आज का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8। पहला क्वेश्चन है, एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ ओनियन इनेबल अ वुमेन टू बाय 5 kg लेस फॉर ₹200। द इंक्रीज प्राइस ऑफ ओनियन पर kg इज। ओके, 25% का आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है, यानी 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो 4 से वैल्यू कितनी हो गई है 5। क्वांटिटी क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल, यानी 5 से 4। अब कितना कम हमने खरीदा 1 यूनिट, जबकि इसने कितना कम खरीदा 5 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 kg है तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 और 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 20। अब आपसे पूछा है इंक्रीज प्राइस ऑफ ओनियन पर केजी। इंक्रीज प्राइस आपकी 5 यूनिट की है, तो उसमें आपकी क्वांटिटी क्या बन रही थी 20, और 200 रुपये में ख़रीदना है, तो 200/20 यानी 10, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 10 रुपये पर केजी। इन एन इलेक्शन रसिका एंड निकिता वर अगेंस्ट ईच अदर। रसिका रिसीव 54 वोट्स, तो निकिता ने 46 वोट पाए होंगे, एंड वन द इलेक्शन बाई 1280 वोट्स। जबकि ये कितने वोट से जीती है 8% वोट से जीती है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी हुई है 1280। तो इसको काटिए ज़रा, 8 वन 8, 8 6 48, 160, 160 का मल्टीपल चेक करिए। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सी ऑप्शन। जॉन्स एंड तनवीज एज आर इन द रेशियो 8:15। आफ्टर 9 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11:18। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए, आपसे पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज, तो इनके बीच का डिफरेंस है 7। अगर इनके बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो इसका मतलब रेशियो सही है, यानी 8 और 15 के बीच का रेशियो कितना है 8 और 15 ही है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 8 और 15 के बीच का डिफरेंस 7 है। 11 और 18 के बीच का डिफरेंस 7 है, इसका मतलब बैलेंस रेशियो है। फिर दूसरा कंडीशन देखते हैं, 15 में से 18 माइनस करिए तो 3 आएगा, 8 में से 11 माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा। तो यानी ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करती है तो रेशियो बैलेंस में होते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस 3 आया, जबकि ये 3 यूनिट किसके बराबर है 9 साल के बराबर है। 9 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब पूछा है डिफरेंस बिटवीन देयर एज, इनके बीच का जो डिफरेंस था वो था 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, सी। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 121 एंड 169? अंडर रूट ए बी 121 इंटू 169, दैट मीन्स 11 इंटू 13। ए ऑप्शन 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y अपॉन x माइनस 2y इक्वल्स टू 9/17। 85x माइनस 34y, 9x माइनस 18y। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 76x, और 34 में से 18 गया तो 16y। इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो x अपॉन y कितना आ गया 4/19। आपके क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 9x/13y, तो 9x/13y। आपको न्यूमरेटर देखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर सबका अलग अलग है। तो 9 4 जा 36, 36 किस में है सी ऑप्शन। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स ₹9510। व्हाट इज द मार्क प्राइस? देखो डिस्काउंट दिया है 25% का, इसका मतलब 1/4 माइनस में, यानी 4 की चीज़ 3 में बेची, जबकि इसने बेची कितने में है 9 5 1 0 में। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 0। तो ये भी इतने ही टाइम्स हो जाएगा 3170, 4 0 से 0, 4 7 जा 28। अब आपने इतना देखा, ऑप्शन आप डिलीट कर दीजिए, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब इसको पूरा सॉल्व करना है तो ये देखिए मल्टीप्लाई करके। व्हाट इज़ द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 15%, 20% एंड 24%? 20% का आपको वैल्यू पता है तो आप तुरंत लिखिए। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 5 की चीज़ डिस्काउंट दिए रखी हुई है तो 4 में बिकी। 15% का मतलब होता है 3/5, 3/20, 3/20, तो 20 की चीज़ 17 में गई, 20 की चीज़ 17 में गई। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। अब देखो ये 24 आ गया, तो 100 की चीज़, अब 100 में से 24 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7। ये थोड़ा सा आपको कठिन बनेगा क्योंकि मल्टीप्लाई ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक आप ऑप्शन लगा सकते हो x + y + xy/100 वाला मेथड। तो क्या करोगे 15 + 20 यानी 35, और 15 दूना 30, 300/100 यानी माइनस का 3, 32। इन दोनों का नेट आ गया 32। अब 24 माइनस 32 गुणे 24/100, ये कितना आ जाएगा 56। 56 में से 32 गुना 24/100 करोगे, ठीक है। तो 32 गुना 24 कितना हो जाता है आपका, देखिएगा। देखो 24 दूना 48,
का 4, 24 यानी 72, 72 यानी 76, और 100 से करोगे तो 7.68। अब अगर मैं यहाँ पे 2 ज़ीरो ले लूँ तो आपके पास वैल्यू क्या आने वाली है, 2, लास्ट डिजिट आपकी 2 बनने वाली है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये 3 और यहाँ से आ जाएगी वैल्यू कितनी, 48। ठीक है, जो कि 56 में से माइनस करोगे आप। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, क्या मैं देख सकता हूँ, देखो 15%, 20% और 24%, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो इनको ज़रा ऐड करो तो कितना आएगा, 35 और 35 और 24, 35 प्लस 24 मिल करके बनाएंगे ये 59। जब आप इसको डिस्काउंट में दोगे तो आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कम नहीं हो जाएगी कि ये 44 हो जाए, 41 हो जाए, 46 हो जाए। यानी ये करीब करीब आपकी जो वैल्यू बनेगी वो 50% के करीब आपको डिस्काउंट दे रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर। फर्स्ट 6 इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 बटे 6, 6, 4, 10, 8, 2, 10, 20, 30 और 42, 42 बटे 6, तो वैल्यू क्या आ जाती है, 7। 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन, 20 kg of rice priced at ₹9 per kg has been mixed with 25 kg of rice priced at 10 रुपी पर kg. What is the average price of 1 kg of the mixed rice? मिक्स कर दो तो 9 + 10 बटे 2 एवरेज वैल्यू आ जाएगी, यानी 19 बटे 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 9.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। If the rate of interest be 16% per annum for the first year, 20% per annum for the second year and 15% per annum for the third year, then फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 फॉर 3 ईयर्स। ओके, 20% को आपको बताया तो 20% का पहले लिख, कितना होता है, 5। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 5 से 6 हो जाएगा। ठीक, 20% की वैल्यू होती है 1/5। 16%, 16% को आप पहले ये सोचो कि 4 × 4, 4% की वैल्यू क्या होती है, 1/25। तो 1/25 का मतलब हो गया 25 से वैल्यू हो जाएगी 29। फिर 15%, 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20, तो 20 से वैल्यू क्या हो जाएगी, 23। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो 5 का 20 में गुणा कर दो 100, 2500, और ये जो 2500 है वो 15,000 का कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। अब 6 का मल्टीपल चेक कर लो, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई तो आपको करना ही है लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी। तो देखो 6 का मल्टीपल देखने के लिए 2 और 3 का मल्टीपल चेक करते हैं। तो ये आपका 2 का मल्टीपल नहीं है, ये आपका 2 का मल्टीपल नहीं है, ये 2 ऑप्शन है। अब 3 का मल्टीपल चेक कर लो, 8, 1, 9, 2 नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 29 का 6 से मल्टीप्लाई, फिर 23 से मल्टीप्लाई, फिर आपको 2500 में से घटाना पड़ेगा, वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, फिर आपका सवाल सॉल्व होगा। विच ऑफ द गिवन पेयर फॉर्म अ को प्राइम नंबर पेयर। 21, 42, 2, 9, 3 आ जा रहा है इसमें, इसमें भी 3 है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 21। ठीक है, ए और बी, ए प्लस बी का जो सम है वो 21 है, एंड HCF एंड LCM आर 7 and 14, 7 × 14 इक्वल्स टू A × B। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द 2 नंबर, ओके, 1/A + 1/B, इसका मतलब हो गया A + B/AB। तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 7 × 14, 7 3 ज़ा 21, 3/14, 3/14 आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। ए वैल्यू 65 डिवाइडेड बाई दिस, 7 5 ज़ा 35, 9 5 ज़ा 45, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, और ये जो है आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो 13 × 5 = 65, 5 चौको 20। ठीक, 45 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 25 प्लस, देखो सबसे पहले बॉड मास में ऑफ आता है, तो 5 चौको 20, 5 और 5 × 8 = 40, 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 420, 420 का मतलब हो गया 24 45, 24 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। P takes 12 minutes to complete one round of a circular track and R takes 18 minutes to complete the same round. If they start at the same time from the same point in the same direction at 12:30 p.m., then at which of the following time will they meet at the starting point on the same day? तो देखो इसमें क्या करना पड़ता है, 12 और 18 का ले लेते हैं LCM। 12 और 18 का LCM आएगा 36, 36 मिनट। इस 36 मिनट को आप 12:30 से जोड़ दीजिए, 12:30 से जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 1:06, जबकि ये ऑप्शन में दे नहीं रखा हुआ है,
तो दूसरा ऑप्शन कैसे आएगा? तो 36 का डबल करिए, 36 का डबल होगा 72 मिनट। 72 मिनट, इस 72 मिनट का क्या मतलब है? इस 72 मिनट का ये मतलब है कि 1 घंटे 12 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट इसमें जोड़िए तो भी वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अब इसको क्या करिए, तीसरा राउंड मरवाइए। तीसरा राउंड जब 36 का 3 गुना करेंगे, क्योंकि तीसरे राउंड में हमें ऑप्शन वाले आंसर मिल रहे हैं। यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि आपको तीसरे राउंड में जा करके ये चेक करवा रहा है कि आपका आंसर यहाँ पे मैच करे। आप वहाँ तक सोचेंगे नहीं तो फिर आप दूसरे क्वेश्चन में मूव ऑन कर जाएंगे। तो देखो 108 है, 108 का क्या मतलब हुआ? 108 का मतलब हुआ कि ये 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट इसमें अगर जोड़ोगे तो ये डेढ़ के बाद 48 मिनट और जोड़ोगे तो देखो 2:18 होगा, या 2 बजकर आपका देखो 48 मिनट है तो 4 3 7 यानी 60 + 18, 2:18 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 2:18 मिनट। क्या कहा है आपको फिर से समझ लीजिए। 12 और 18 का हमने लिया है एलसीएम जो आया है 36। आना चाहिए था 12:30 को 36 में जोड़ करके आंसर, तो आ रहा है 1:06 जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा हुआ है। तो उसको दूसरा राउंड मरवाएंगे, दूसरे राउंड में भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो तीसरा राउंड मरवा देंगे, यानी 3 राउंड के बाद 108 मिनट हो जाएगा। ये 108 मिनट होगा 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा 48 मिनट अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी? देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 78, 13 78। इसमें से 60 इस 13 को दे देंगे तो हो जाएगा ये 14 और यहाँ से बचेगा 18। 14 जो रेलवे टाइम होता है उसमें बचता है 2 और ये 18 मिनट, तो 2:18। The speed of a swimmer in downstream is 23 km/h. If the speed of the swimmer in upstream is 14 km/h, 23 में से 14 माइनस कर दो क्योंकि आपसे स्ट्रीम की वैल्यू पूछी गई है। तो 9/2 4.5। 2 ट्रेन्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब स्पीड घट जाएगी तो आएगा 20 किलोमीटर। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और बोला है 54 सेकेंड में ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। एक ट्रेन की लंबाई 130 है तो दूसरे की हमने मान ली टी, तो 18 तिहाई 54, 3 देखो ये हो जाएगा 100 यानी 300, 300 में से 130 घटा दीजिए बचेगा 170, 170 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ थीफ स्टील अ कार एट 3:30 PM एंड ड्राइव इट एट 80 km/h, यानी आगे बढ़ते हैं। द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 4 PM। डिस्कवर्ड का मतलब होता है कि जो चोरी है वो पकड़ी गई 4 बजे। द ऑनर सेट ऑफ इन अनदर कार, जो ऑनर था कार का वो दूसरा कार पकड़ा और 90 km/h की स्पीड से भागा चोर की तरफ। तो देखो 3:30 से 4 बजे के बीच में आधा घंटा तो चोर भागा होगा 80 km/h से, तो इसका मतलब इसने डिस्टेंस कवर की है 40 की। इसी 40 डिस्टेंस को ये लोग रिलेटिव स्पीड से तय करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों ही सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो इनकी स्पीड घट जाएगी, यानी 10। तो कितना आ गया? 4। क्या आ गया? 4, यानी 4 घंटे। तो 4 बजे से 4 घंटे और, तो कितना हो जाएगा? 8 बजे। 8 बजे चोर को पकड़ लिया जाएगा। आकाश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 days. दिया कैन डू द सेम वर्क इन 63 days. इनका एलसीएम निकालो, टोटल वर्क आ गया 63। अब यहाँ पे इफिशियंसी निकालो 21, 3 ये 1 टाइम्स चला जाएगा। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज एंड आकाश स्टार्ट द वर्क। आकाश ने स्टार्ट किया है तो आकाश पहले दिन आता है तो 3 काम करेगा, दूसरे दिन आएगी दिया, वो 1 यूनिट काम करेगी, यानी 2 दिन में आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 3 + 1 यानी 4 यूनिट वर्क हो गया। अब आपको 63 तक पहुँचाना है, तो इसका मैं 15 गुना कर दूँ। अगर कितने गुना? 15 गुना कर दूँ तो ये हो जाएगा 60, तो इसको भी 15 गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 30। अब कौन आएगा? आकाश आएगा। आकाश 1 दिन में आएगा, 3 यूनिट काम करेगा, 63 वर्क हो जाएगा और 31 दिन टोटल लग जाएंगे, 31 दिन। If the radius of the base and height of a cylinder are 17 cm and 49 cm respectively, then what is the curved surface area of the cylinder? curved surface area क्या होती है? 2πr/h सिलेंडर की। अब देखो यहाँ पे होगा 2 × 22/7, आर की वैल्यू जो दे रखी हुई है वो है 17, यानी 17 × 17, और हाइट दे रखी है 49। तो 1 7 तो कटेगा लेकिन 1 7 बचा रहेगा, ठीक है।
और 22 को काटने वाला कोई भी नंबर नीचे नहीं है, तो यानी यहाँ पे आएगा 11। 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 5 4 9 4 2 6 नहीं होगा, 5 5 10 6 2 8 नहीं होगा, 8 5 13 8 2 10 नहीं होगा। डी ऑप्शन अब सही हो जाएगा, 5 3 8 6 2 8। How many metallic sphere each of diameter 3 cm should be melted to mold into a solid cylinder of diameter 4 cm and height 44 cm? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? तो आप कहोगे पाई इंटू आर। आर को मैं ऐसे लिखूंगा 4/2 इंटू 4/2 इंटू 54। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर। 3/2 3/2 3/2 आर क्यूब होता है ना। तो 2 से 2 चला गया, और पाई से पाई चला गया, 3 से ये 3 चला गया, 9 6 54 चला गया, 4 से ये 4 चला गया, और ये 2 जाएगा इसके पास, 12 चौक 48। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 48। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो को देखा आपने, धन्यवाद।